हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद इज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं IOCL JE4 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं जहां पे आपको सारा प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कैप्सूल कोर्स का भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया हूं जहां पे आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज की इस वीडियो का हाईलाइट बता देना चाहता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि प्रैक्टिस सेट के हमारे सारे वीडियोस में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बस मैं क्या करता हूं, किसी न किसी सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज डाल देता हूं। किसी में मास ट्रांसफर का ज्यादा वेटेज दे दिया हूं, किसी में हीट ट्रांसफर का, किसी में पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। इसी तरह से ये इस वीडियो में आपको 1 से 50 तक प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन का वेटेज आपको इस वीडियोस में मिलेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक 10 क्वेश्चन मैकेनिकल ऑपरेशन से मिलेंगे, ठीक है। और 61 से 70 10 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से मिलेंगे। और 71 से 80 तक आपको केमिकल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। और 81 से 90 तक 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और 91 से 100 ये आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपना इस प्रैक्टिस सेट का अपना स्ट्रेटेजी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का सिलेबस होगा, बिल्कुल नहीं आपको कंफ्यूज होना है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियर मेंशन्ड है कि क्वेश्चन आपको जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से 75 मार्क्स के आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स के आएंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21/8 तक ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं तो जरूर से जरूर भर लें, क्योंकि देखते देखते डेट निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। और इसका एडमिट कार्ड इशू होने का डेट जो है 10 सितंबर है, ठीक है। और सितंबर में उसके बाद एक एडमिट कार्ड इशू होने के 2-3 दिन बाद आपको एग्जाम हो जाएगा। मतलब 15 से पहले आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आज मान करके चलिए कि 13 है, तो अब अगले 13 तक आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है, ठीक है। और अक्टूबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये सब तो हर वीडियो में मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है SRU स्टैंड्स फॉर। और जो भी दोस्त रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनके लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है कि नॉर्मल लगेगा कि सर कितना इजी क्वेश्चन डाल दिए हैं। लेकिन जो दोस्त इमेजिन करो कि जो दोस्त फर्टिलाइजर से किए हैं अप्रेंटिसशिप, उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है SRU का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्यूशन रिकवरी यूनिट, ऑप्शन बी सल्फर रिकनेक्टिंग यूनिट, और ऑप्शन सी सल्फर रिकवरी यूनिट, और ऑप्शन डी सल्फर रिसर्कुलेशन यूनिट। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सल्फर रिकवरी यूनिट, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FCCU स्टैंड्स फॉर। अब FCCU का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं एक वीडियो में ये बताया भी हूं, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं लेकर के आया गया हूं क्योंकि मैं प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्यादा लेके आया हूं। तो इसका आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा फ्लेमेबल कार्बन क्रैकिंग यूनिट, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, फ्लूइडाइज्ड कार्बन क्रैकिंग यूनिट, और फ्लूइडाइज्ड कंटिन्यूअस क्रैकिंग यूनिट। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन है टू अवॉइड कोक फॉर्मेशन इन हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर।
हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर में कोक फॉर्मेशन नहीं हो, इससे बचने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर रूल्स अप्लाई, इसमें से कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा जिससे कि हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर में कोक का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज रिएक्टर इनलेट टेम्परेचर बिफोर लोडिंग द फीड फ्लो रेट, कह रहा है रिएक्टर इनलेट टेम्परेचर को कम किया जाएगा, ठीक है, फीड फ्लो रेट कम होने से पहले। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंक्रीज फीड फ्लो रेट बिफोर इंक्रीजिंग द रिएक्टर टेम्परेचर, कह रहा है कि रिएक्टर टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले फ्लो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ऑप्शन सी बोथ ए बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, मतलब दोनों बात सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फीड ऑफ डीएचडीटी यूनिट। अब डीएचडीटी यूनिट डीजल हाइड्रोट्रीटर, इसका भी फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, तो डीजल हाइड्रोट्रीटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि डीएचडीटी का फीड क्या होता है। ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी एसआरजीओ। अब देखिए एसआरजीओ कहने का मतलब स्ट्रेट रन गैसोलीन गैस ऑयल, ठीक है, स्ट्रेट रन गैस ऑयल। वीजीओ वैक्यूम गैस ऑयल और आरसीओ रिसाइकिल गैस ऑयल, रिसाइकिल ऑयल। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपको इसका बताना है इसका फीड क्या है डीएचडीटी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रेट रन गैस ऑयल। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फास्टेस्ट रिएक्शन इन हाइड्रोट्रीटर। हाइड्रोट्रीटर में इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट होता है। ऑप्शन ए डीसल्फ्यूराइजेशन, ऑप्शन बी डी नाइट्रोजिनेशन और ओलेफिन सेचुरेशन और एरोमेटिक सेचुरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओलेफिन सेचुरेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन रिफाइनरी बाय। हाइड्रोजन जो रिफाइनरी में प्रोड्यूस होता है किस मेथड से। ऑप्शन ए स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन और अदर हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन बी रिकवरी ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिफाइनरी ऑफ गैसेस यूजिंग पीएसए। पीएसए का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक यूनिट है, इसका फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन जनरेटेड बाय एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्मर एमएसक्यू मोटर स्पिरिट क्वालिटी अपग्रेडेशन होता है यूनिट। ठीक है, तो और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी है। इस तीनों मेथड से जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएचडीटी एलएचएसवी इज डिफाइंड एज। डीएचडीटी में एलएचएसवी का क्या होता है फॉर्मूला। ऑप्शन ए फीड फ्लो मीटर क्यूब पर आवर में और उसका बाय कैटलिस्ट वॉल्यूम, उसका रेशियो कह रहा है, या फीड फ्लो टन पर आवर में, या कैटलिस्ट वेट, ये डिवाइडेड बाय बोथ ए बी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फीड फ्लो इन मीटर क्यूब पर आवर टू द कैटलिस्ट वॉल्यूम। ठीक है, उसका रेशियो है और दोनों का यूनिट भी ध्यान देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन एयर फॉर एंटरिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले ऑक्सीजन का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। 18.5, 18, 19.5 या 20.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 19.5। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हाइट फॉर द हाइट परमिट इज रिक्वायर्ड। हाइट परमिट इशू करने के लिए मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। ग्रेटर देन 5 मीटर, ग्रेटर देन 2 मीटर, ग्रेटर देन 3 मीटर और ग्रेटर देन 4 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रेटर देन 2 मीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ टैग विच कंफर्म दैट ए पार्टिकुलर स्कैफोल्ड इज नॉट सेफ फॉर यूज।
ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा कलर टैग है जिससे कि ये पता चलेगा कि कोई इसका फोल्डिंग जो है वो सेफ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोल्डिंग अब क्या होता है कि जैसे जैसे कि प्लांट में कहीं हाइट पे कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है। ठीक है, सपोज कीजिए एक कॉलम ही है, जो एक कॉलम है। अब यहाँ पे एक आइसोलेशन बाल्ब मान के चलिए इंस्टॉल करना है, एक लाइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ तक जो पाइप वाला जो अरेंजमेंट करता है ना, यहाँ तक ऊपर तक, इसी पाइप वाले अरेंजमेंट को बोला जाता है इसका फोल्डिंग। ठीक है, तो वो इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, वो प्रॉपर सेफ नहीं है, इसके लिए कौन सा टैग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रीन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो और ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेड। अगर रेड लगा हुआ है टैग तो इसका मतलब कि वो जो इसका फोल्डिंग है वो सेफ नहीं है। ग्रीन जब रहेगा तो उसका मतलब होता है कि अब ये पूरा तरह से सेफ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डैम्पर ओपनिंग इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी हैपन टू फर्नेस ड्राफ्ट। अगर डैम्पर ओपनिंग को इंक्रीज कर दिया जाए तो फर्नेस ड्राफ्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कह रहा है नो चेंज, डिक्रीज, इंक्रीज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंक्रीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ ब्रीच लॉक एक्सचेंजर बीएलई इज। ये बीएलई एक्सचेंजर किस टाइप का एक्सचेंजर है? सेल एंड ट्यूब यूट्यूब टाइप, प्लेट टाइप, डबल पाइप टाइप और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेल एंड ट्यूब यूट्यूब टाइप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कैटलिस्ट बेड इन डीएचडीटी और डीएचडीएस रिएक्टर। दोनों यूनिट का जो रिएक्टर होता है उसमें जो कैटलिस्ट का बेड होता है किस टाइप का होता है? मूविंग बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड, फिक्स्ड बेड और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिक्स्ड बेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोडक्ट डीजल इन डीएचडीटी और डीएचडीएस। ठीक है, डीजल में से वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है डीएचडीटी में या डीएचडीएस में? ठीक है, डीजल हाइड्रो ट्रीटर में या डीजल हाइड्रो डीसल्फराइजेशन यूनिट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी स्ट्रीम ट्रैप, ऑप्शन सी कोहेल्सर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोहेल्सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रेंट लिक्विड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन वेपर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। ऑप्शन ए स्ट्रेनर, ऑप्शन बी नॉकआउट ड्रम, ऑप्शन सी कोलेसर और हीट एक्सचेंजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉकआउट ड्रम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सुटेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए कौन सा टाइप का मोटर जो है सुटेबल होगा? इंडक्शन टाइप, सिंक्रोनस टाइप, नॉन सिंक्रोनस टाइप और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंक्रोनस टाइप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द हैवीएस्ट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गैस जो है हैवीएस्ट है। ऑप्शन ए H2S, ऑप्शन बी मीथेन, H2 और CO। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें से H2S जो है सबसे हैवीएस्ट है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ O2 इन फ्लू गैस टू स्टैक। फ्लू गैस के स्टैक से निकलने में जो है ऑप्टिमम O2 जो है कितना होना चाहिए? 0.2%, 2 से 3%, 10% और 8%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 to
3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली एवरी कंट्रोल वाल्व असेंबली हैज। नॉर्मली सभी कंट्रोल वाल्व में क्या होता है? कह रहा है ऑप्शन ए, एक गेट वाल्व एंड एक ग्लोब वाल्व, दो गेट वाल्व, दो ग्लोब वाल्व, दो गेट वाल्व, एक ग्लोब वाल्व और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दो गेट वाल्व और एक ग्लोब वाल्व। ठीक है, और ग्लोब वाल्व जो लगा होता है वो बाईपास स्ट्रीम में। ठीक है, जैसे कि कोई लाइन है, अगर यहां पे सपोज कीजिए कि कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, तो यहां पे एक लगा होता है गेट वाल्व। ठीक है, यहां पे एक गेट वाल्व, मतलब दो गेट वाल्व हो गया, और उसके बाद एक होता है बाईपास। ठीक है ना, बाईपास इसका, और इसमें लगा होता है ग्लोब वाल्व। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसमें जो है दो जो है सो गेट वाल्व होता है और एक ग्लोब वाल्व होता है, सभी जितने भी टाइप नॉर्मली जो है जितने भी कंट्रोल वाल्व होते हैं सब में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ हैविंग सक्शन वॉल्यूम बॉटल इन मेकअप गैस कंप्रेसर इज। मेकअप गैस कंप्रेसर में सक्शन वॉल्यूम बॉटल का क्या पर्पस होता है? टू अवॉइड एनी सडन जर्क इन प्रेशर, टू अवॉइड एनी सडन जर्क इन टेम्परेचर, बोथ ए और बी और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू अवॉइड एनी सडन जर्क इन प्रेशर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ स्पिल बैक प्रोविजन फॉर कंप्रेसर इज। कंप्रेसर में स्पिल बैक लाइन जो है वो क्यों दिया जाता है? टू ऑपरेट बिलो टर्न डाउन कैपेसिटी, एनर्जी एफिशिएंट, बोथ ए बी और नन ऑफ दिस, सॉरी हाँ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू ऑपरेट बिलो टर्न डाउन कैपेसिटी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी हैपन इफ कंप्रेसर गवर्नर ओपनिंग विल बी चेंज। कंप्रेसर में जो गवर्नर होता है उसका ओपनिंग अगर चेंज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? कह रहा आरपीएम विल बी चेंज। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, वो जो घूमता है, कह रहा है वो चेंज हो जाएगा। मोटिव स्टीम प्रेशर चेंज, बोथ ए बी और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटीएम प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। एक एटीएम प्रेशर जो है किसके इक्विवेलेंट है? 10 psi के या 12.8 psi के और 14.7 और 15 psi। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14.7 psi। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ H2। H2 का एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होता है? 4 to 75, 15 to 75, 25 to 75, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 to 75। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। करा कौन सा फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी एटीएफ और ऑप्शन डी नैफ्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एटीएफ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेलर थ्रस्ट इन कंप्रेसर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय थ्रस्ट बियरिंग, मेन बियरिंग, बैलेंसिंग ड्रम और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैलेंसिंग ड्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेन नंबर इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सीटेन नंबर किस प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है? मोटर स्पीड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसको कि वो क्या बोलते हैं, गैसोलीन भी बोलते हैं, पेट्रोल जिसको बोलते हैं, उसके करा हाई स्पीड डीजल, लाइट स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल। तो सीटेन नंबर जो होता है वो होता है हाई स्पीड डीजल, HSD के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल पीएच ऑफ बीएफडब्ल्यू शुड बी। बीएफडब्ल्यू बॉइलिंग फीड वाटर, बीएफडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉइलिंग फीड वाटर। इसका पीएच कितना होना चाहिए? कह रहा है लेस देन 6.5, उसका 6.5 to 7.5, 7.5 to 8.5 और 8.5 to 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर पंप। ठीक है, हाई टेम्परेचर पंप के लिए कौन सा टाइप का सील उसमें लगाया, कौन सा टाइप का होता है, सिंगल सील वाला या डबल सील वाला या ग्लैंड टाइप वाला या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल सील, डबल सील वाले में। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन मिनिमम सल्फर। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किसमें मिनिमम सल्फर है। तो जो सिंपल सी बात है, जो लाइटेस्ट होगा, अब आपको बता दीजिए इसमें से लाइटेस्ट कौन है, नेफ्था, केरोसिन, एचएसडी और फर्नेस ऑयल में से। तो आपको पता है इसका जो सबसे लाइट जो है वो है नेफ्था। ठीक है, अगर हमारा कैप्सूल कोर्स आप लोग देखते हैं तो उसमें तो कट हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, प्रोडक्ट का कट 2-3 वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following petroleum product has minimum viscosity at given temperature। मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, लाइट हाई स्पीड डीजल, या ये इधर आ गया यहां से है लाइट स्पीड डीजल या फर्नेस ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोटर स्पिरिट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग कूलिंग वाटर कंडीशन एट द टाइम ऑफ लाइनअप ऑफ द पंप शुड बी। जब पंप को लाइनअप करते हैं तो बियरिंग कूलिंग वाटर का क्या कंडीशन होता है, आइसोलेटेड, फुल्ली ओपन, फुल्ली क्लोज और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुल्ली ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्ज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सर्ज का क्या इफेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्जिंग जो है किस में यूज किया जाता है, तो वहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है फ्लो रिवर्सल, हाई वाइब्रेशन, टेम्परेचर राइज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी का आंसर सही है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएम वाटर इज कन्वर्टेड इनटू बीएफडब्ल्यू बाय। डीएम वाटर को बीएफडब्ल्यू में कन्वर्ट किया जाता है कैसे, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ साल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन। स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, निकल बेस्ड, कॉपर बेस्ड, एल्यूमिनियम बेस्ड और आयरन बेस्ड। तो ये सब क्वेश्चन तो आप पढ़े हुए हैं, हम आप शायद किसी वीडियो में कराए हैं। तो प्रैक्टिस सेट में तो रिवीजन ही मेन होता है, तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निकल बेस्ड। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टीम इज यूज्ड इन डियरेटर। डियरेटर में कौन सा टाइप का स्टीम यूज किया जाता है, एचपी स्टीम, एमपी स्टीम, एलपी स्टीम और एमएलपी स्टीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलपी स्टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ H2S गैस। H2S गैस का करेक्ट जो स्मेल होता है, गंध होता है, कैसा होता है, लाइक ए रोटेन एग, मिंटी, उडी और ऑर्डरलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइक एन रोटेन एग, मतलब सड़ा हुआ अंडा की तरह H2S का होता है स्मेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन H2S बर्न विथ एयर। H2S जब एयर में बर्न होगा तो कौन सा कलर का फ्लेम दिखाई देगा, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और कलरलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्लू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ एडिंग मॉर्फिलिन टू डीएम वाटर। डीएम वाटर में मॉर्फिलिन ऐड करने का क्या पर्पस है, टू इंक्रीज पीएच, टू रिमूव डिजोल्व O2, टू मेंटेन कंडक्टिविटी, टू रिमूव सिलिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू इंक्रीज पीएच। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिफाइनरी इज। रिफाइनरी में हाइड्रोजन का क्या कौन सा सोर्स है, हाइड्रोजन यूनिट, बाय प्रोडक्ट फ्रॉम CCRU,
यूनिट, अब सीसीआरयू का फुल फॉर्म हम किसी वीडियो में आपको बताए हैं, कंटिन्यूअस कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, रिकवरी ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोट्रीटर ऑफ गैस, ऑल ऑफ एबव। तो हाइड्रोजन का जो सोर्सेस है रिफाइनरी में वो ये सारे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डैम्पर इन फर्नेस। फर्नेस में डैम्पर का क्या फंक्शन है? टू रिमूव फ्लू गैसेस, टू मेंटेन ड्राफ्ट प्रेशर, टू कंट्रोल एयर फ्लो और टू प्रीहीट द फ्लू गैसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू मेंटेन ड्राफ्ट प्रेशर। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ड्राफ्ट हीटर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब फोर्स ड्राफ्ट हीटर इसमें से कौन सा है? उसमें क्या होता है फोर्स ड्राफ्ट हीटर में या फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस में क्या होता है? ओनली आईडी फैन, ओनली एफडी फैन, बोथ आईडी और एफडी। आईडी और एफडी कहने का मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट। ठीक है, नो आईडी और एफडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओनली एफडी, फोर्स्ड ड्राफ्ट। 1 kg हाइड्रोजन कोरस्पोंड्स टू, 1 kg हाइड्रोजन किसके कोरस्पोंडिंग है? 22.4 न्यूटन पर न्यूटन मीटर क्यूब, 11.2 न्यूटन मीटर क्यूब, 22,400 न्यूटन मीटर क्यूब और 11,200। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 11.2 न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉर्प्शन रेट इंक्रीजेस एट। एडजॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एफसीसी रिएक्टर वेयर डीप्लेग इज नॉर्मली लोकेटेड। एफसीसी रिएक्टर में डीप्लेग कहां पे लोकेट होता है? एबव द कैटलिस्ट बेड, सबमर्ज्ड इनटू द कैटलिस्ट बेड, स्लाइटली एबव द कैटलिस्ट बेड और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एबव द कैटलिस्ट बेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोरेज टैंक व्हाट इज डेटम हाइट। स्टोरेज टैंक में डेटम हाइट किसको बोलते हैं? हाइट ऑफ द डेटम प्लेट फ्रॉम द टॉप, हाइट ऑफ द डेटम प्लेट फ्रॉम द डीप हैच, हाइट ऑफ द डेटम प्लेट फ्रॉम द रेफरेंस हाइट और हाइट ऑफ द डेटम प्लेट फ्रॉम द बॉटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइट ऑफ द डेटम प्लेट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकली टैंक हाइट शुड नॉट बी एक्सीड। टैंक का हाइट जो है सो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? करा 1.5 टाइम्स टैंक डायमीटर और 20 मीटर विच एवर लेस, 1.7 टाइम्स ऑफ द टैंक डायमीटर, ठीक है, या 2 टाइम्स ऑफ द टैंक डायमीटर या 2.5 टाइम्स ऑफ द टैंक डायमीटर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.5 टाइम्स ऑफ द टैंक डायमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए लिक्विड विच हैव फ्लैश पॉइंट। क्लास ए लिक्विड का फ्लैश पॉइंट जो होता है कितना होता है? कह रहा है बिलो 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस एंड एवब, कह रहा है 23 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है बट 65 डिग्री से कम, या 65 डिग्री से एवब होता है बट 93 डिग्री से कम और 93 डिग्री से एवब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलो 23 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नेस इज डिजाइन्ड विथ एपीआई कोड ऑफ। अब फर्नेस जो डिजाइन किया जाता है वो किस एपीआई कोड के तहत किया जाता है? एपीआई 520, एपीआई 610, एपीआई 560 और एपीआई 617। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एपीआई 560। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मींट बाय टीएमटी फॉर फर्नेस। फर्नेस में टीएमटी का क्या फुल फॉर्म होता है? टॉप मेटल टेम्परेचर, ट्यूब मीडियम टेम्परेचर, ट्यूब मेटल टेम्परेचर और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
सी ट्यूब मेटल टेम्परेचर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप filtrate flow rate varies inversely as the square root of the velocity, square of the viscosity, filtration time only और washing time only। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड पार्टिकल सेपरेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑन देयर फ्लो वेलोसिटीज थ्रू फ्लूइड इज टर्म्ड एज क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इल्यूट्रेशन, सेडिमेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ नेप इज एंगल ऑफ नीप इज जनरली अबाउट। एंगल ऑफ नीप जो है जनरली कितना होता है? 16 डिग्री, 32, 52 और 64। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 32 डिग्री। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप फैक्टर फॉर ए सिलेंडर हुज लेंथ इक्वल टू इट्स डायमीटर इज 1.5, 0.5, 1.0 और 2.0। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसेस ऑफ सॉलिड आर रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड इन ए क्लासिफायर, क्लैरिफायर, स्पार्कलर फिल्टर और रोटरी वैक्यूम फिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लैरिफायर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजिंग ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज, क्लैरिफायर, स्पार्कलर फिल्टर और वैक्यूम लीफ फिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल से जो मॉइस्चर रिमूव करते हैं वो ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kick's law assume that the energy required for size reduction is proportional to the logarithm of the ratio between the initial and final diameter। ये तो Kick's law का स्टेटमेंट है। तो उसमें Kick's law में एक Kick's law कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? किलोवाट सेकेंड पर केजी, किलोवाट घंटा पर केजी, किलोवाट घंटा पर सेकेंड पर केजी और केजी पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किलोवाट सेकेंड पर केजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सेम डेंसिटी बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग ए डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सॉर्टिंग, साइजिंग, फ्लक्चुएशन, इल्यूट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइजिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन इज सेड टू बी ब्लाइंडेड व्हेन द, कोई भी स्क्रीन ब्लाइंडेड कब कहा जाएगा? ओवर साइजेस आर प्रेजेंट इन अंडर साइज फ्रैक्शन, अंडर साइज आर रिटेन्ड इन ओवर साइज फ्रैक्शन, स्क्रीन इज प्लग्ड विथ सॉलिड पार्टिकल और स्क्रीन कैपेसिटी एब्रप्टली इंक्रीजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्क्रीन इज प्लग्ड विथ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, ए ग्रेविटी डिकेंटर इज मींट फॉर द सेपरेशन ऑफ टू डेंसिटी। ग्रेविटी डिकेंटर में जो सेपरेशन होता है वो किस टाइप के लिक्विड में करा? दो इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, या इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, या इमिसिबल लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी, या इमिसिबल लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ग्रेविटी डिकेंटर से जो सेपरेशन होता है, दो ऐसा लिक्विड जो आपस में इमिसिबल हो और दोनों का डेंसिटी जो हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 10% वाटर बाय वेट। मानव के शरीर में कितना परसेंट बाय वेट जो है वाटर होता है? 20, 40, 70 और 85। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 70। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन सा सोर्स जो है मैक्सिमम एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रियल चिमनी एग्जॉस्ट, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ लिमिट कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू टीएलवी of carbon monoxide in atmosphere is less than 50 ppm। ठीक है, कह रहा द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट इन एयर इज, एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट का मेन सोर्स क्या है? इनिशियल चिमनी एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएलबी ऑफ NO2 एंड NO एक्सप्लोजर फॉर द ह्यूमन बीइंग इज 5 and 25। ठीक है, हो सकता है आपसे अगर टीएलबी पूछे NO2 का तो 5 और NO का पूछे टीएलबी तो 25 ppm, ये भी क्वेश्चन बना जा सकता है। कह रहा है एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू NO2 काउज, NO2 के वजह से ह्यूमन बॉडी में क्या होगा? स्किन डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस, बोन डिजीज और कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रोंकाइटिस। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फर्नेस इज इंडिकेशन ऑफ द यूज ऑफ डैश इन द फर्नेस एयर। लो अमाउंट ऑफ एक्सेस कंबशन एयर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस कंबशन एयर और हाइड्रोकार्बन फ्यूल और पल्वराइज्ड कोल एज फ्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लो अमाउंट ऑफ एक्सेस कंबशन एयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज यूज्ड इन रिलेशन टू। BOD का यूज जो है कहां पे किया जाता है? तो पोर्टेबल वाटर के लिए या कूलिंग वाटर के लिए या डिस्टिल्ड वाटर के लिए या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग इंडस्ट्री से किए ही होंगे, चाहे आप फर्टिलाइजर से किए हो या रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप, हर जगह इफ्लुएंट वेस्ट वाला एक यूनिट होता है जैसे कि ETP होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर शुड बी बिटवीन। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने वाला पानी का जो pH होगा वो कितना के रेंज में होना चाहिए? 1 to 1.5, 6.5 to 8, 13, 14 और 4 to 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6.5 to 8। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मर्करी इन ह्यूमन ब्लड इज डैश माइक्रोग्राम्स पर 100 cc, 1, 7, 19 और 82। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्कीमिंग टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट इज टू रिमूव डैश सब्सटेंस। स्कीमिंग टैंक का क्या फंक्शन है सीवेज ट्रीटमेंट में? डिसॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑयल एंड फैटी, ग्रिटी, इनऑर्गेनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑयल एंड फैटी सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरी इज। पेट्रोलियम रिफाइनरी से मेन जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन सा होता है? CO, SO2 और H2S, CO2, NO और SO3, CO2, H2S और NO2, SO3, NO2 और CO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CO, SO2 और H2S। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेटिंग ग्रीज आर द मिक्सचर ऑफ। लुब्रिकेटिंग ग्रीज किसका किसका मिक्सचर है? मिनरल ऑयल, सोप एंड एडिटिव्स, मिनरल ऑयल एंड मेटलिक सोप, मिनरल ऑयल एंड फैटी ऑयल, फैटी ऑयल एंड मेटलिक सोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनरल ऑयल, सोप एंड एडिटिव्स।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl और OCl, ठीक है, इज केमिकल फार्मूला ऑफ, ये किसका केमिकल फार्मूला है? हाइपो, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक्वारेजिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको कभी कभी CaOCl2 भी लिख देता है, ठीक है, बात बराबर ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट केक। साल्ट केक का केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2SO4, CeSO4, MgSO4, BaSO4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, Na2SO4। इसको साल्ट केक भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, कॉपर नाइट्रेट को और एल्यूमिनियम सल्फेट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ एलम इज, एलम का केमिकल नेम क्या है? बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम इज केप्ट एंड ट्रांसपोर्टेड अंडर, पोटेशियम को किसमें रखा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वाटर में, लिक्विड अमोनिया में, केरोसिन ऑयल में और अल्कोहल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। सिंथेसिस गैस मींट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ, सिंथेसिस गैस किसका किसका मिश्रण है? और आपसे सिंथेसिस गैस के जगह पे सीन गैस भी पूछ सकता है, एक बार पूछा था NFL के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सीन गैस पूछे या सिंथेसिस गैस पूछे, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए N2 और H2, CO2 और H2, CO और H2 और C और H2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, CO और H2, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड, सेपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एस्टर वैल्यू, ऑलवेज निगेटिव, कांस्टेंट फॉर ऑल फैटी ऑयल्स। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसको एस्टर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ड्रेनर मशीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, फॉर ड्रेनर मशीन का यूज जो है किसके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है? नायलॉन 66, पेपर, एंटीबायोटिक्स और शुगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कंटेक्ट डबल एडजॉर्प्शन DCDA प्रोसेस इज द मोस्ट रिसेंट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसका यह मेथड है रिसेंट? नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, अमोनियम सल्फेट का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द को फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी। अब देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बैरियर भारत के तरफ से कौन था, ठीक है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपके इस एग्जाम में भले दो तीन करंट अफेयर ही क्यों ना पूछे, उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स से डेफिनेटली रह सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेरे तरफ से ये सजेशन है कि पेरिस ओलंपिक का आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से आपको एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां क्लोज सेरेमनी का पूछ रहा है, ओपनिंग सेरेमनी का मैं एक अपने वीडियो में बता चुका हूं।
क्लोज सेरेमनी का कौन है? ऑप्शन है श्रीजेश एंड मनु भाकर, पीवी सिंधु एंड नीरज चोपड़ा, और श्रीजेश एंड नीरज चोपड़ा, अमन रावत और श्रीजेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीजेश एंड मनु भाकर। ठीक है, और मनु भाकर आप लोग जानते हैं 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट विल रिप्लेस गुड मॉर्निंग विथ जय हिंद इन इट्स स्कूल स्टार्टिंग 15 अगस्त। इसमें से कौन सा स्टेट है जहां पे 15 अगस्त के बाद से जहां पे गुड मॉर्निंग बोलता है वहां पे जय हिंद बोलेगा? ठीक है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन मेंस जेवेलिन थ्रो इवेंट एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी ब्रोंज और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिल्वर। इस बार का गोल्ड नीरज चोपड़ा को नहीं मिला। इस बार का गोल्ड जो मिला आप लोगों को मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, ये पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला। ठीक है ना, पहले लास्ट 2 बार से तो जीत रहा था नीरज चोपड़ा, बट इस बार पेरिस ओलंपिक में उससे ज्यादा दूर फेंक दिया था पाकिस्तान के अरशद नदीम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फॉलोइंग ए डिस्क्वालिफिकेशन एट द पेरिस ओलंपिक 2024। इसमें से कौन सा इंडियन रेसलर जो है अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया जब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? ठीक है, साक्षी मलिस, विनेश फोगाट, रीता फोगाट और बबीता कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। सेमीफाइनल में जीतने के बाद फाइनल में भी पहुंच गई थी, लेकिन ओवरवेट 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण इसको बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फाइनल में शामिल नहीं होने दिया गया, जिस वजह से हर्ट होकर के ये संन्यास ले ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। एसबीआई का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? छाला श्री निवासुलु शेट्टी, दिनेश कुमार खाड़ा, राणा आशुतोष कुमार सिंह और रजनीश कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छाला श्रीनिवास शेट्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस 100 मीटर स्प्रिट गोल्ड एट 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 के पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर के मेंस 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड कौन जीता? नोआ लेल्स और किसाने थॉमसन, फ्रेड कैरली और जस्टिन गैटलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोआ लेज। और ये जो है ये कहां का है? तो ये है यूएसए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स इन मेंस सिंगल टेनिस। मेंस सिंगल टेनिस में पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन गोल्ड मेडल जीता? कार्लोस अल्करेज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहां का है? तो सर्बिया का। ये भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग रिसर्च। 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया
रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा कितना बताया गया है? 7.1%, 7.0%, 7.5% और 7.2%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7.5%। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? ठीक है, 39th, 38th, 54th और 15th। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 39th। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रीन लाइट ए ग्रीनफील्ड टर्मिनल प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बरौनी और ऑप्शन डी मोतिहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पटना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। विड्थ टू लेंथ क्या होता है रेशियो? 3:5, 2:3, 2:4 और 3:2। तो यहां ध्यान दीजिएगा, विड्थ टू लेंथ पूछ रहा है, तो यह 2:3। यही अगर लेंथ टू विड्थ पूछेगा तो 3:2 होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया इज पॉपुलर डांस ऑफ। डांडिया कहां का पॉपुलर डांस है? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इज ए फोल्क डांस प्रिवेंट इन विच स्टेट। कथकली कहां का फोल्क डांस है? कर्नाटका का, उड़ीसा का, केरला का, मणिपुर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरला का। ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, रिकमेंडेड लोकसभा स्पीकर या रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा इज 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 50% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, एटलीस्ट 100 मेंबर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? रसिया, वेटिकन सिटी, ब्राजील और कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और बायोजियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का पहला भारतीय कौन था? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह और कृष्ण मेनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, मैड्रिड और पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेनेवा। ठीक है। और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल क्विज ऑफ द डे विद इज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं और भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।